जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी हम लोग गुरु जी को मानते हैं, हम लोग गुरु जी को बहुत मानते हैं। कल मैं एक बहुत ही प्यारा सत्संग गुरु जी का, नारंग अंकल का सुन रही थी, बहुत अच्छा लगा। और गुरु जी का मैं कोई भी सत्संग नया सुनती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं उसको संगत के साथ साझा करती हूँ। मुझे पता होता है कि संगत ने उस सत्संग को सुन लिया होगा, पर मुझे अच्छा लगता है कोई भी सत्संग जिससे मैं सुनूं। मुझे लगता है कि जिसने नहीं सुना होगा शायद उसको कुछ आंसर मिले इसमें, इसलिए मैं संगत के साथ साझा करती हूँ। और मेरे गुरु जी की महिमा का गुणगान होता है, इसलिए भी मैं साझा करती हूँ। नारंग अंकल कह रहे थे कि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुजी अपने पैर घुटवाते थे, दबवाते थे, और ज्यादातर सब संगत आंटियां से ही करवाते थे। अपने जो पैर दबवाते थे वो संगत आंटियां ही होती थी, अंकल नहीं होते थे। एक बार नारंग अंकल के मन में ख्याल आया कि गुरुजी से पूछा जाए कि गुरुजी आप आंटियों से ही पैर दबवाते हो, अंकल से क्यों नहीं? तो गुरुजी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। शायद हमारे मन में भी ये बातें आती हों और हमें नहीं पता था। नारंग अंकल के ब्यूटीफुल सत्संग से हमें जवाब मिला। गुरुजी ने कहा कि जदों अंकल मेरे कोल आते हैं और मेरे पैर दबाते हैं, मुझे कोई मसाज की नीड नहीं है, मुझे कोई फिजियोथेरेपी की नीड नहीं है। गुरुजी के अंदर से इतनी वाइब्रेशन निकलती थी, इतनी एनर्जी निकलती थी कि जो भी उनके पैर दबाता था उसकी खुशबू उनके हाथों तक जाती थी। प्लस वो एनर्जी उन तक पहुंचती थी। उस एनर्जी में ब्लेसिंग्स होती थी। जब अंकल पैर दबाते थे तो वो अपने लिए डिमांड करते थे कि मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे पास छोटा घर है, मुझे और बड़ा घर चाहिए, मेरा बिजनेस अच्छा होना चाहिए। जो भी डिमांड्स होती वो करते थे। और यदि पैर दबाते दबाते वो डिमांड मन ही मन में सोच रहे हैं तो गुरुजी को पूरी करनी पड़ती थी। और गुरुजी ने की भी। और जब आंटियां पैर दबाती थी तो आंटियां अपने लिए नहीं, अपने लिए सबसे लास्ट में मांगती थी कुछ, अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने पिताजी के लिए, अपने देवर के लिए, अपने जेठ के लिए, अपनी ननद के लिए, अपने पूरी रिश्तेदारी के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने अड़ोस के लिए, अपने पड़ोस के लिए बहुत कुछ मांगती थी। उनको सिर्फ अपने लिए ब्लेसिंग्स की नीड नहीं होती थी, औरों के लिए भी। तो गुरुजी को आंटियों की ये बात बहुत अच्छी लगती थी। वो कहते थे आंटी के थ्रू, आंटी अगर मेरे पैर दबाएगी तो मैं एक साथ 15-20 संगत को ब्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि वो सबके लिए मांग रही और एंड में अपने लिए मांगती थी। इसीलिए गुरुजी आंटियों से अपने पैर दबाते थे। बहुत प्यारा सत्संग। शुक्राना गुरुजी महाराज का, जो गुरुजी महाराज ने आंटियों के मन में ऐसी भावनाएं डाली। वरना आजकल के टाइम में तो हर कोई अपने लिए सोचता है। हम गुरुजी की संगत हैं। गुरुजी हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। और महाराज के जितने शुक्राने करें उतने कम हैं। गुरुजी हमारी गलतियों को माफ भी करते हैं, हमारे गुनाहों को माफ भी करते हैं। बस इसीलिए गुरुजी के बहाने में रहें, गुरुजी के सत्संग सुनते रहें। सत्संग से हमारे अंदर जो भावनाएं आती हैं, हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं, वो किसी और चीज से नहीं आ सकते।
संगत जी, मैं जो भी सत्संग शेयर करती हूँ किसी पुराने संगत का, मेरे बोलने के शब्दों में हेर फेर हो सकता है, इसलिए मैं पहले गुरुजी से माफी मांग लेती हूँ। बस गुरुजी भी कहते हैं कि अगर आप सत्संग भी शेयर कर रहे हो तो आपका भाव अच्छा होना चाहिए, आपके मालिक की महिमा का गुणगान होना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।